हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका तरीको शफात। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा जी हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रशियन लैंग्वेज कोर्स के साथ लाखों रुपए कैसे कमाएं। दोस्तों, रशिया में लैंग्वेज कोर्स क्यों करना चाहिए, आइए मैं बता। दोस्तों, रशिया में पार्ट टाइम जॉब इजीली स्टूडेंट्स को मिल जाती है और 12 घंटे वो लीगली काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लैंग्वेज कोर्स पे जाते हैं रशिया में, तो उन्हें इजीली रेस्टोरेंट, वेयर हाउस और फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है और कोई लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम रशिया में है, बट लोग काम करते हैं और अर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आती है। दोस्तों, रशियन लैंग्वेज कोर्स में स्टूडेंट को फैक्ट्री, वेयर हाउस, होटल्स, रेस्टोरेंट में 250 से लेके 350 तक के आवर्स के काम है और आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 12 आवर्स में आप लैख से भी ऊपर उठा सकते हैं। बट मैं तो आपको 80 प्लस और 80,000 से लेके 1 लाख की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप रशियन लैंग्वेज कोर्स में जाकर यूरोप जैसी सैलरी उठा सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल पूरी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, रशियन लैंग्वेज का प्रोसेस भी बहुत इजी है। डॉक्यूमेंट रेडी करो, पासपोर्ट, फोटो, सर्टिफिकेट। दोस्तों, इनविटेशन मिलने के बाद वीजा अप्लाई करो। दोस्तों, रशिया जाकर अपना कोर्स स्टार्ट करो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं। तो रशियन लैंग्वेज कोर्स के साथ आप इजीली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लीगली है। और एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए 12 घंटे आपका वर्क परमिट की तरह है, बट स्टूडेंट वीजा पे सैलरी ज्यादा है और वर्क परमिट पे आज के टाइम में रियलिटी है बहुत कम। बट अगर ये चीज सही है तो ये बहुत गलत है लोगों के साथ, क्योंकि यार जो वर्क परमिट पे जाते हैं वो ज्यादातर, अगर जो स्कैम हुए हैं वो ज्यादातर 90% लेबर वर्क में हुए हैं और लेबर वर्क में लोग बहुत पैसा उठा के लाते हैं, कहीं से ब्याज पे लेके आते हैं, कुछ लोग कुछ रिश्तेदारों से मांगते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर ये सही है तो कितना बड़ा स्कैम है। शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा भी स्कैम हो सकता है इस इमिग्रेशन लाइन में। तो दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूँ कि स्टूडेंट वीजा फिलहाल में बढ़िया है। ठीक है, वर्क परमिट हो सकता है, बट स्टूडेंट वीजा जब वर्क परमिट से ज्यादा पैसे दे रहा है। पर एक परेशानी है, अगर जो लोग 10 नहीं है तो उनकी तो मजबूरी है मतलब वर्क परमिट पे जाना। पर जो लोग 10 करे हुए हैं, 12th है, ग्रेजुएशन है, उन्हें स्टूडेंट वीजा ही लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी ज्यादा है। और आप इंडिया में 99% लोग जाते क्यों हैं? सिर्फ पैसा कमाने, कोई पढ़ाई करने नहीं जाता, ये फैक्ट है दोस्तों। इसलिए मैं जो है ना इस वर्क परमिट के खिलाफ हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा स्कैम जो है वर्क परमिट में ही हो रहा है और ऐसे ठग लोग आपको ठग लेते हैं मार्केट में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। और अगर आपने 10th कर रखा है या 12th है तो आप स्टडी वीजा ही चूज करें, क्योंकि स्टडी वीजा में एक तो पैसे भी कम जाते हैं और स्टडी वीजा में सैलरी बहुत ज्यादा है और आपको कमाना तो पैसा ही है ना। तो आप फिर ये भी एक तरीके का वर्क परमिट ही मान लीजिए जब इतना पैसा है। और एक फायदा स्टूडेंट वीजा में ये है कि आपका पासपोर्ट आपके पास रहता है, आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। वो वर्क परमिट में आपके पास नहीं रहेगा कम से कम प्रोबेशन पीरियड तक। तो दोस्तों, आप बताइए आप कौन सा वीजा अच्छा है, वर्क वीजा या स्टडी वीजा? देखो, दोनों वीजा पे पूरे तो आप सपने ही पूरे करने जाते हो, तो सबसे बेहतर मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप स्टडी वीजा ही चूज करो अगर आपने मिनिमम 10 कर रखा है। देखिए, उनकी मजबूरी है। जो लोग लेबर वर्क में जाते हैं वो 8 पास 7 पास होते हैं, तो वो तो बेचारे लैंग्वेज को उस कोर्स में नहीं जा सकते, तो उनकी मजबूरी है। बट आप तो समझदार बनो ना यार, स्मार्ट बनो कम से कम। तो दोस्तों, अब बताइए क्या बेटर है आपके लिए, स्टडी या वर्क? अगर मिनिमम 10 तो फिर क्या बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ स्टडी वीजा। और मिनिमम 10 नहीं हो तो मजबूरी है आपको, अगर रशिया जाना है तो वर्क वीजा लेना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और आने वाली न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।